अभी अगर हम बात कहें दो 2026-27 के जो हमारे पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की अगर हम बात करें, उस पर बल दिया गया है। जहां 2014-15 में मैंने कहा कि यह मात्र 2 लाख करोड़ था और अब यह बढ़कर के जो है वो 12.20 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसके यानी कि बहुत बड़ी इंक्रीज, जिससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, रोजगार को बल मिलेगा उसमें निश्चित रूप से। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और खास तौर से मैं इस बात को जिक्र में जरूर करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे मित्र बहुत सारा शोध कर रहे हैं। उसमें मैं कुछ एक पॉइंट्स का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश के लिए जो केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी, जो टैक्स डेवल्यूशन का अनुपात जो 0.82 से बढ़ा करके 0.91 कर दिया गया है, और इसका परिणाम यह होगा कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को जो है वो चालू वर्ष में लगभग 11,561 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। पीछे जो प्राप्त हुए थे, जो ये मैं पिछला जिक्र कर रहा हूं, और 2026-27 में यह बढ़कर के 13,950 करोड़ रुपए जो है वो मिलेगा, जिसमें मेरा कहने का अभिप्राय है लगभग जो इंक्रीज है 2,390 करोड़ की जो है वो अतिरिक्त वृद्धि इसमें रिफ्लेक्ट होती है, जो हिमाचल के लिए अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो ईएपी के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश को लगभग 1,500 करोड़ रुपए जो है वो और मिलेंगे आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में 2026-27 में। ये भी हिमाचल प्रदेश के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उस दृष्टि से राहत होगी, बहुत बड़ी राहत होगी। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जहां नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उनका पहले बजट में ही एक फैसला यह ले लिया गया कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र की मदद की आवश्यकता ज्यादा है। इसलिए सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए जो बजट प्रोविजन पहले 60-40 के रेशो में किए जाते थे बहुत सारी, और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी भी थी जहां पर 50-50 भी था, लेकिन उन्होंने तय किया कि हिमाचल ऐसी परिस्थिति में नहीं है, वहां की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि 90% केंद्र देगा और 10% स्टेट बियर करेगा। और उस दृष्टि से एक ये फैसला मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सराहनीय रहा। और जो हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनका नंबर बहुत बड़ा नंबर है, 191 स्कीम्स है, जिसके अंतर्गत 90-10 के शेयर में जो है हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी केंद्र की योजनाओं का पैसा मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं आगे बढ़कर के बात कहूं, जो शोर डाला जा रहा था, बहुत ज्यादा शोर डाला जा रहा था विशेष तौर से, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, मनरेगा को लेकर के। सिर्फ नाम ही परिवर्तन किया है, नाम परिवर्तन करने के सिवाय बड़ा परिवर्तन नहीं है। जबकि उसमें प्रोविजन ये किया कि 100 दिन के बजाय 125 दिन के जो है वो सुनिश्चित किया गया, जो है वो रोजगार दिया जाएगा।
और नाम परिवर्तन के साथ सिर्फ एक ही चीज को लेकर उसमें क्या कि सिर्फ रोजगार ही नहीं, रोजगार के साथ साथ में विकास के हमारे बहुत सारे जो इस प्रकार के काम हो जो जमीन पर दिखे, असेट क्रिएट हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया। और इसलिए उसका नाम जो है विकसित भारत के नाम से वीबी जी राम जी रखा गया है। हालांकि बहुत शोर डाल रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो बात को समझ नहीं रहे हैं। और उसमें मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, वीबी जी राम जी में जो बजट प्रोविजन अब की बार जो किया गया है, वो बजट प्रोविजन मनरेगा का जो पिछला बजट था उससे बहुत ज्यादा किया गया है। 95,692 करोड़ रुपए का जो बजट प्रोविजन जो है वीबी जी राम जी के अंतर्गत किया गया है। और जबकि 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए भी रखा गया है, क्योंकि कुछ एक लाइबिलिटीज पुरानी जो क्लियर करने को हैं, उन सारी चीजों के लिए उस स्कीम के अंतर्गत बजट रखना आवश्यक था। अगर हम दोनों को मिलाएं, इस 30,000 करोड़ रुपए को और 95,692 करोड़ रुपए को मिलाएं तो कुल मिला करके ये बजट जो है मनरेगा का और वीबी जी राम जी का बजट कुल मिला करके 1,25,692 करोड़ रुपए का बनता है, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इंक्रीज उसमें है। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें, जहां पिछली बार के बजट में 17,000 करोड़ रुपए का था, अब की बार ये प्रोविजन बढ़ा करके 67,000 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया गया है। और ये भी मैं समझता हूं बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। पिछली बार ये बजट प्रोविजन जो है 32,500 करोड़ रुपए का था, और अब की बार इस बजट प्रोविजन को बढ़ा करके 54,917 करोड़ का इसका जो है बजट प्रोविजन किया, जो हिमाचल जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी मदद होगा। लोगों को अपना घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। और हिमाचल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को माउंटेन ट्रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर विकसित करने की दृष्टि से उसमें भी कदम उठाया गया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात मुझे यही कहने की है उसमें कि ये बजट केंद्रीय बजट है, और ये प्रदेश के हितों को ध्यान में रख करके किया जाता है। लेकिन एक विशेष प्रदेश के हित में ही बजट होगा केंद्र का, ये आकलन करना कतई भी ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा। प्रदेश के अंदर विकास के लिए जो चीजें करने की हैं, वो उसके लिए स्टेट का बजट स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रस्तुत करती है, उसमें प्रावधान करें। लेकिन केंद्र के बजट में खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि केंद्र में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फोकस किया है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए फोकस किया गया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बजट फोकस किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक लुभावन बातों से हट करके रियलिस्टिक बजट प्रस्तुत किया गया है। और इसके अतिरिक्त में जो चीजें मैं थोड़ा सा अब स्टेट की तरफ से कुछ चीजों का और मैं जिक्र करना चाहूंगा। – 2004 से 2014 के बीच में जो टैक्स शेयर के रूप में 12,639 करोड़ रुपए, और 2014 से अब तक अगर हम बात करें, जो टैक्स शेयर हिमाचल प्रदेश को मिला है नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के पश्चात,
वो 62,000 करोड़ रुपए के लगभग मिला है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है हिमाचल प्रदेश को लगभग 5 गुना ज़्यादा पैसा एज कंपेयर टू 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो यूपीए की गवर्नमेंट में मिला था। और 2004 से 2014 से जो 14 तक जो है इसमें जो ग्रांट इन एड 50,298 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश को मिली थी। 50,298 करोड़, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। आप मेरे साथ सहयोग करेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और उसके बाद 2014 के बाद 10 साल के कार्यकाल में अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम ग्रांट इन एड की अगर बात कहें तो 1,41,619 करोड़ रुपए मिले और ये 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स इंक्रीज इसमें है। इस सारी चीज को भी मुझे लगता है कि ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और 16वें वित्त आयोग के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के लिए हर 5 साल में जो टैक्स डेवल्यूशन का मैं जिक्र करूं तो ये पैसा जो है 5 साल में 80,000 करोड़ के आसपास जो है टैक्स डेवल्यूशन के रूप में मिलेगा। मैं समझता हूं कि बहुत एक साइजेबल इंक्रीज उस दृष्टि से है, क्योंकि इस बार जो है वो 8 से 10% जो है वो बढ़ा दी गई है इसको। इसका भी हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो यूएलबीज के लिए 74% की इंक्रीज और पंचायती राज के लिए जो है 2.9% की। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे के सेक्टर में अगर मैं बात कहूं 14% जो टोटल बजट हमारा सेंटर का जो है वो 14% है, हेल्थ में 10% है, संचार में 28% है, जल शक्ति में 128% की इंक्रीज है। मतलब इंक्रीज का मैं जिक्र कर रहा हूं ये विशेष तौर से। और हाउसिंग और अर्बन में 50% की इंक्रीज है। और जो कैपेक्स लोन में अगर मैं बात कहूं तो 28% की इंक्रीज है। ये भी मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक होगा। अब एक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है